नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन जब हम चौथे पहर की पूजा करते हैं, यानी कि 4 प्रहर की जो पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन, तो हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए? क्या हर बार जैसे कि 4 प्रहर की पूजा है, तो क्या हमें हर बार स्नान करके पूजा करना चाहिए या फिर एक ही बार स्नान करके हम चारों प्रहर की पूजा कर सकते हैं? बीच में यदि हमें कुछ खाना-पीना हुआ या फिर टॉयलेट वगैरह हम जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए। और दोस्तों, इसको भी हम जानेंगे कि हम पारण मतलब किस तरीके से हमें करना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि जो भद्राकाल का अफ़वाह चल रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन भद्राकाल लग रहा है, तो हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों, इससे पहले कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमारे चैनल पे आ चुकी है, आप चाहें तो चेकआउट एक बार कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि कितना बड़ा पर्व है ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि महाशिवरात्रि कितना बड़ा पर्व है, जो कि हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह का वर्षगांठ आज के दिन मनाते हैं और हम विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत भी रखते हैं। व्रत आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो उस तरह से व्रत रखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, जो 4 प्रहर की पूजा है उसका समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और बाकी का महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं कि जो भद्राकाल का समय है तो कब से लेकर कब तक रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भद्राकाल जो है वो यानी कि 3 स्थानों पे लगता है। तो कौन कौन सा जगह है, तो पहला तो है कि स्वर्गलोक, ठीक है, तो पहला स्वर्गलोक में लगता है भद्राकाल। दूसरा जो है वो मृत्युलोक, जो कि जहाँ पे हम मनुष्य रहते हैं। और तीसरा जो है वो पाताल लोक में लगता है। तो ये 3 जगह पे जो है भद्रा लगने का मतलब भद्रा को स्थान दिया गया है कि ये 3 स्थानों पे ही लग सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि भद्राकाल कहाँ पे लगा है। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भद्राकाल लगा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि लगा है, कहाँ लगा है इसकी विशेष मान्यता है। धरती लोक पे लगा है, पाताल में लगा है या फिर स्वर्ग लोक में लगा है। तो देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि के दिन जो भद्राकाल लगा है वो लगा है पाताल लोक में, ठीक है। तो अब जब दोस्तों पाताल लोक में भद्राकाल है, तो हम पृथ्वीवासियों के ऊपर कोई भी उसका दुष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन में क्लियर हो गया कि अगर भद्राकाल लगा है तो भी आप अपने भद्राकाल के समय में भी पूजा कर सकते हैं। भद्राकाल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा, तो दोस्तों ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जब भद्राकाल हमारे मृत्यु लोक पे लगा ही नहीं है, धरती लोक पे लगा ही नहीं है, तो फिर समय जानने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हम भद्राकाल में भी भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भद्राकाल जो है महाशिवरात्रि के दिन वो पाताल लोक में लगा है। तो ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखिए, जो 4 प्रहर की पूजा है उसका समय शुरू होता है शाम के समय से, यानी कि प्रदोष काल के समय के आसपास जो है वो चारों प्रहर की पूजा का जो है समय हमें प्राप्त होता है। तो अब हम जो है दिन में तो भगवान भोलेनाथ की पूजा किए ही हैं, घर में आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर आप मंदिर ज़रूर जाएँ। तो हम मंदिर तो जाएँगे ही, लेकिन अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप पार्थिव शिवलिंग बना के चारों प्रहर की पूजा या फिर निशिता काल की पूजा या फिर जो घर से मतलब मंदिर दूर है, नहीं जा सकते हैं, तो वो सुबह के समय भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूजा पाठ आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अब ये जान लेते हैं जो हम चारों प्रहर की पूजा करेंगे तो हमें किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम करेंगे, यानी कि जो चारों प्रहर की पूजा हम करेंगे, उसमें सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम मंदिर में पूजा किए हैं उसी तरह से हमें पूजा घर में भी करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम एक प्रहर की पूजा कर लिए और दूसरे प्रहर की पूजा से पहले हमें कुछ खाना है या फिर बाथरूम टॉयलेट वगैरह चले गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें मतलब स्नान करके ही फिर दोबारा से पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोशिश तो करें कि चारों प्रहर की पूजा करने से पहले आपको फलाहार करना है तो आप फलाहार कर लें, मतलब मुँह जूठा ना करें, ठीक है। आपको पानी पीना है पानी पी लें, कोशिश करें। लेकिन अगर हम पूरी रात अगर जग के पूजा पाठ करेंगे तो भूख तो कम लेकिन प्यास तो हमें ज़रूर ही लग जाएगी। ऐसे सिचुएशन में हम टॉयलेट भी जाएँगे, तो क्या हमें पूजा मतलब क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, वो भी चारों प्रहर की और महाशिवरात्रि के दिन, ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप पहले प्रहर की पूजा कर लें और दूसरे प्रहर की पूजा करने से पहले अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप जाएँ।
आप उस समय मतलब पानी का यूज़ कर लें तो आपको कुल्ला ज़रूर कर लेना है और हाथ पैरों को अच्छे से धो के फिर कुल्ला करके फिर हमें दूसरे प्रहर की पूजा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि एक ही कपड़े पे आप पूजा करें, यानी कि जो कपड़ा पहन के हम पहले प्रहर की पूजा किए हैं वही कपड़ा पहन के हमें बाकी के प्रहर की पूजा भी करना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, आप कपड़ा बदल दें। सीधी सी बात है, अगर आपको मन नहीं मानता है, जैसे कि पानी लेने के बाद भी आपका मन नहीं मानता है, कुल्ला करने के बाद भी आपका मन नहीं मानता है, तो आप सीधी सी करें कि पहले प्रहर की पूजा करके, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी रात बैठ के एक ही आसन पे, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं एक ही आसन पे बैठ के पूजा। अगर आप एक ही आसन पे बैठ के पूजा कर ले रहे हैं तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही आसन में बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा करके उठें, अपना वस्त्र चेंज करके रख दें, मतलब जिस पे पूजा किए हैं उसको आप उतार दें, दूसरा पहन लें। घर में ही पूजा करना है तो आप नाइटी वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ खाना है, पीना है, टॉयलेट वगैरह करना है तो आप कर लें, और फिर जब आप अगले प्रहर की पूजा करें तो आप फिर से वही कपड़े पहन लें, अपने शरीर के ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़क लें और फिर इस तरह से आपको पूजा कर लेना है। ठीक है, तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, हर बार नहाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब है लास्ट प्रहर, यानी कि चौथे प्रहर की जब हम पूजा करेंगे तो सुबह हो जाती है। ठीक है, तो सुबह होने से पहले, जैसे कि हम 3 प्रहर की पूजा कर लेते हैं और जब चौथे प्रहर की पूजा करने की बारी आती है तो उस समय सूर्य उदय हो गए होते हैं, यानी कि अगला दिन शुरू हो जाता है। चौथे प्रहर की पूजा करने से पहले आप स्नान कर लें। ठीक है, चौथे, क्योंकि अगला दिन हो गया और अगला दिन तो हम वैसे भी स्नान करते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में चौथा प्रहर यानी कि अंतिम प्रहर की पूजा करने से पहले आप भली भांति स्नान कर लें और मतलब मुँह ब्रश वगैरह करके कुल्ला करके स्नान कर लें, फिर आप चौथे प्रहर की पूजा करें तो ये ज़्यादा सही होगा। और देखिए दोस्तों, अब चारों प्रहर की पूजा करने के तुरंत बाद हमें विसर्जन नहीं करना है। ठीक है, चारों प्रहर की पूजा करने के बाद आप फिर से अपने घर में पूजा कर लें, सूर्य भगवान को जल वगैरह दे दें। घर में जो भी सदस्य हैं जो पूजा में सम्मिलित हुए हैं वो भी, जो सम्मिलित नहीं हुए हैं वो भी, उनको आप, क्योंकि हम पूजा जब समाप्त होगी, जब पूजा संपन्न होगी तो हम आरती ज़रूर करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में घर के जितने भी सदस्य हैं उनको आप साथ में लेके, क्योंकि उनको भी बोल दें स्नान वगैरह कर लेने के लिए, वो स्नान करके और आप साथ में जितने परिवार के लोग हैं सबको एक साथ मिलके आरती करना है, प्रसाद ग्रहण करना है और इस तरह से आपको अपना पूजा संपन्न करना है। और अगर आप जो है व्रत किए हैं तो आपको अगले दिन की पूजा वगैरह करने के बाद आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं, चाहे तो घर में भी पूजा वगैरह करने के बाद जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किए हैं उसका विसर्जन करेंगे। ठीक है, अब विसर्जन हमें किस तरह से करना है, तो देखिए दोस्तों, विसर्जन करने की एक ही विधि है कि आप जो है तुलसी माता की जो क्यारी है, जो गमला है, उसको छोड़ के आप किसी भी पौधे में जो है विसर्जन कर सकते हैं। जो अभिषेक किया हुआ जल है, पंचामृत है, दूध दही घी है, उसको हमें डाल देना है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें तुलसी माता की पौधा में हमें उसको नहीं डालना है। ठीक है, बाकी किसी पौधे में डाल सकते हैं जहाँ पे आपका पैर ना लगे। अब दोस्तों, पारण के देखिए, तो पारण में यही है कि हमें समय से, क्योंकि हम महाशिवरात्रि का व्रत किए हैं, पूजा किए हैं और उसका पारण भी हमें नियम विधि से कर लेना चाहिए। तो पारण का शुभ समय रहेगा 27 फरवरी 2025 को सुबह में 6:53 से लेकर सुबह में 8:54 तक का जो समय है वो है पारण का शुभ समय। क्लियर, तो आशा करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा कि हमें चारों प्रहर की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। अब है कि क्या हमें प्रसाद खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर का, या फिर महाशिवरात्रि के जो व्रत है उसमें हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अगर आप मंदिर में जाकर पूजा किए हैं या फिर घर पे पूजा किए हैं, अगर शिवलिंग से कोई भी मतलब प्रसाद, फल, जो भी आप नैवेद्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो वो अगर आप शिवलिंग से टच करा दिए हैं तो उसको आपको ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ उस प्रसाद को। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई फल है, मान लीजिए कि सेव है आपके पास। ठीक है, तो सेव आप आधा किलो 1 किलो खरीद के लाते हैं तो वो एक टोकरी में रखा होता है। आप अगर एक सेव उठा के और शिवलिंग से टच करा के नीचे रख देते हैं प्रसाद के रूप में, यानी भगवान भोलेनाथ को हम समर्पित कर देते हैं, तो सिर्फ उस सेव को नहीं खाना है। बाकी जो अलग रखा हुआ सेव
है उसको आप खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा कि शिवलिंग का प्रसाद या फिर भगवान भोलेनाथ का किया हुआ प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब है कि क्या हम महाशिवरात्रि के दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप महाशिवरात्रि के दिन बाल धो के स्नान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।